एड वर्कर बाहर से कोई भी काम करने जाए या कुछ भी एड डिलीवर करने जाए तो उसको हथियार लेके जाना पड़ेगा, ऐसा रेजिस्टेंस ने कहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कल यानी 2 अप्रैल को बड़ी बेरहमी से 7 इंटरनेशनल एड वर्कर्स को मार गिराया। बहुत बड़ी खबर है, चारों तरफ से इसका कंडेमनेशन आ रहा है। मैंने कुछ थोड़ा बहुत कल के वीडियो में हिंट किया था, लेकिन आज जो बात खुल के सामने आ रही है वो बहुत ही भयावह है। अमरीश मिश्रा स्पीच में आपका स्वागत है। हम जो डे टू डे इंसिडेंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो 7 इंटरनेशनल एड वर्कर्स जो कल मारे गए बिल्कुल टारगेटेड इजराइल के अटैक में, उनके जो नाम है 6 के नाम आए हैं। देखिए, सबसे पहले सैफ इस्साम अबू तहा, ये पैलेस्टीनियन बिजनेसमैन, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन। उसके बाद दूसरा लाल जोमी फ्रैंकॉम, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, अ वुमन जो अपने एक्सूबरेंट नेचर के लिए जानी जाती थी, जिनको एक बार ये भी ऑफर मिला था हॉलीवुड में कि वो एक रैंप, मतलब जो हॉलीवुड का रेड कार्पेट होता है उसमें भी वो वॉक करें। ये इस तरीके का मतलब उनकी पर्सनालिटी थी, और उनका वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि वो किस तरीके से इंसानों से मोहब्बत करती हैं। उनका जज्बा था जो उनको गाजा लाया था, ऑस्ट्रेलिया की थी और उनको इजराइल ने मार गिराया। अब देखिए, तीसरा जो इसमें नाम आता है डेमियन सोबोल, ये पोलिश सिटीजन थे। इनके बारे में भी जो इनके मित्रों का कहना है, ये भी बहुत हंसमुख और बहुत अच्छे मिजाज के आदमी थे, और ये अपनी मर्जी से लोगों की मदद करने गाजा गए थे। उसके बाद 3 ब्रिटिश मिलिट्री वेटरन्स हैं ये, जॉन चैपमैन, जेम्स हेंडरसन एंड जेम्स कर्बी। ये सब ब्रिटिश मिलिट्री वेटरन्स, तीनों कुत्ते की मौत मारे गए। और आप सोचिए, उन देशों का, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ये जो देश हैं ये अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, इजराइल को ठीक से कंडेम भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने वो इजराइल के राजदूत को बुलाया और उनसे, जैसे होता है कि उनको समन करके जवाब तलब मांगा। पोलैंड ने भी इस तरह से इजराइल की जो काउंसुलेट है पोलैंड में, वहां उन्होंने बुलाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि बहुत कुख्यात हैं और जो जाने जाते हैं इजराइल के समर्थक, उनकी सरकार ने भी इजराइल के कॉन्सुलेट को बुलाया, लेकिन उन लोगों ने कोई शब्द इजराइल को कंडेम करने के लिए नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का बयान आया। अब देखिए, जब रूस में आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 93 लोग मारे गए, उसके और तुरंत बाद अमेरिका का बयान आ गया कि यूक्रेन का हाथ इसमें नहीं है। उसके मतलब यूक्रेन के बोलने के पहले, और इस बार क्या हुआ कि इजराइल ने कुछ कहा उसके पहले अमेरिका का बयान आ गया कि इजराइल ने यह जानबूझ के नहीं किया, यह अनइंटेंडेड था। अनइंटेंडेड आपने 7 गाजा के जो लोग पूरे विश्व से गाजा में मदद देने पहुंचे थे, और ये सब लोग देखिए, एक संगठन है वर्ल्ड किचन सेंटर, आप तो जानते हैं UNRWA, उसको अमेरिका ने फंडिंग रोक दी क्योंकि इजराइल ने कहा कि उसमें हमास के लोग हैं। तो बिल्कुल गलत सबस्टैंशिएटेड जो एक चार्ज, और उन्होंने कहा कि ये, और UNRWA का खुद का कहना है कि बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई एक भी प्रूफ इजराइल नहीं दिखा पाया है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने फंडिंग रोक दी, तमाम और यूरोपियन देशों ने फंडिंग रोक दी। उसके बाद वर्ल्ड किचन सेंटर वहां पहुंचा और वो लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और उसके 7 लोगों को मार दिया। और देखिए, ग्राफिक्स हमारे पास हैं, उसके ग्राफिक्स में साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो 3 गाड़ियां थी, 3 गाड़ियां जा रही थी। सबसे पहले जो गाड़ी थी उस पर सबसे पहले बमबारी हुई। उसके बाद जो उसके आगे गाड़ी थी, उसने पहली गाड़ी में जो बच गए थे उनको अपने साथ लिया, तो दूसरी गाड़ी पे बमबारी हुई। उसके बाद जो तीसरी गाड़ी सबसे आगे थी, उसने जो दूसरी गाड़ी के जो सर्वाइवर्स थे उनको अपनी गाड़ी में लिया, फिर तीसरी गाड़ी पे बमबारी हुई। बिल्कुल प्रीमेडिएटेड, ये अनइंटेंशनल है। इसलिए ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये अनइंटेंशनल है। ये साफ साफ बिल्कुल प्रीमेडिएट करके एयर स्ट्राइक में पूरा उसमें दिख रहा है। उसमें वो जो ग्राफिक्स आई हैं उसमें दिख रहा है कि बिल्कुल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए उन तीनों गाड़ियों के एक के बाद एक ठंडे दिमाग से इजराइल ने उन 7 इंटरनेशनल एड वर्कर्स को मार दिया। जिनके देश नपुंसक, मैं तो कहूंगा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये तमाम नपुंसक देश कि ये इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इजराइल के आगे खड़े हो। अब आप पूछेंगे क्यों? तो क्यों का देखिए जवाब बहुत बड़ा है।
और उसमें हमको जाना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है उसका क्या पूरा दुनिया में साम्राज्य है, सारे देश उसके अधीन है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह लीजिए, डॉलर हेजेमनी कह दीजिए, और उसमें सबके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े पूंजीपति ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के, सब लोगों के उसमें आर्थिक हित जुड़े हैं। इस वजह से ये लोग उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। और वो जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म है उसका लठैत है इजराइल, सबसे बड़ा लठैत। सारे एक्सपेरिमेंट्स, जो हथियारों की लॉबी है, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले इजराइल करता है। सारी जो गलत चीजें हैं, स्मगलिंग, सारी शिप्स की स्मगलिंग, जो कि यमन ने जब अभी शिप्स को मारना शुरू किया, मैंने वीडियोस भी बनाया, आपको बताया कि स्मगलिंग किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे चल रही थी, ये प्रकाश में आया। ये सारा काम इजराइल कर रहा है। इजराइल को इसलिए कोई छू नहीं सकता, क्योंकि देखिए जो भी होते हैं, बहुत बड़ा कोई माफिया डॉन हो, वो अपने सबसे बड़े हिटमैन को, जो उसका सबसे बड़ा शूटर है, उसको वो नहीं छूता है। उसी तरह से आप सोचिए, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा माफिया बॉस है और सबसे बड़ा शूटर उसका इजराइल है, इसीलिए उसको कोई छू नहीं रहा है। उसको पूरी तरह से छूट है कि वो कुछ भी कर ले। इधर दूसरी तरफ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। नेगोशिएशंस के बारे में फिर वही झूठ बोला जा रहा है और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हमास जो है वो होस्टेज डील नहीं होने दे रहा है, लेकिन हमास ने साफ साफ कहा है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, इस घटना के बाद भी हमास ने कहा है अगर गाजा आना है मदद भी करने के लिए, कुछ पैसा भी अगर भेजना है किसी भी तरीके से, हथियार लेके आओ, हथियार लेके आओ। तो अब देखिए, ये हमास ने कहा है कि जो होस्टेज डील है वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि कोई होस्टेज डील हो। वो बस चाहता है कि जो उसके लोग हमास ने पकड़ रखे उनको छोड़ दिया जाए। बदले में जो मिनिमम चीजें हैं कि भाई एग्रेशन अपना बंद करो, सीज फायर करो, पूरी दुनिया की जो मांग है, और गाजा में जो डिस्प्लेस लोग हैं वो अपने घर लौट सके, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन शुरू करो, इस तक को वो मानने को तैयार नहीं है। हमास ने कहा है कि हम इस बारे में फ्लेक्सिबल हैं। जो हमने कहा था कि कुछ बहुत सीनियर जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़ो हर हालत में, मरवान बरगूती जिसमें बहुत बड़ा नाम है, अब्बास से भी ज्यादा पॉपुलर है वो, हमास इससे भी पीछे हटने को तैयार है। वो कह रहा है ठीक है, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हमारे लोगों के ऊपर, सब लोग फैमिन में है इस समय, स्टार्वेशन वहां चल रहा है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है। इजराइल कह रहा है कि नहीं, हम सीज फायर पे कमिटमेंट नहीं देंगे। हम गाजा में लोग जो राफा से नॉर्थ जा सके, हम कोई कमिटमेंट इस पे नहीं देंगे। हम कोई गाजा का रिकंस्ट्रक्शन हो और हमारी सेना वहां से हट जाए, हम कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। ये खुलेआम गुंडे, और इसको पूरी दुनिया ये कह रही है कि देखिए अभी बातचीत चल रही है, ये चल रहा है। अच्छा, इधर देखिए इजराइल में क्या हुआ। इजराइल में विद्रोह की स्थिति। इजराइल में पूरा जो देखिए, तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है और जेरूसलम, दोनों जगह उनकी सरकार वहां से चलती है। और जेरूसलम में भी नेतन्याहू का घर है, और जेरूसलम में इजरायली सिटीजन्स ने हजारों की संख्या में 3 रातों से वो बैठे हैं। तेल अवीव में हजारों की संख्या में 3 रातों से लोग बैठे हैं। कई लोगों ने अपने मुंह पे पट्टियां बांध ली है, हाथ अपने को हैंडकफ कर लिया है। ये सब उन्हीं होस्टेजेस के रिलेटिव्स हैं जो चाहते हैं कि होस्टेजेस छूटे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं, जो ज़ायनिज्म के खिलाफ हैं। और मैंने जैसे बताया कि इजराइल के जो ब्लैक पैंथर्स हैं और जो इस तरह के रेडिकल ग्रुप्स हैं, वो भी इनमें हैं। नेतन्याहू के बारे में आपको बता दें कि उसको हर्निया हो गया है, बहुत ही गंभीर, पूरा इन फुल सेडेशन ऑपरेशन चल रहा है। और जो इजराइल के अंदर की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गई है इन प्रोटेस्ट से, प्लस नेतन्याहू की हेल्थ कंडीशन को लेके। अब हम आपको देखिए बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में जो, माफ करिएगा, मैं तो आप तो जानते हैं मैं पूरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली होता हुआ आया हूँ, थोड़ा तबीयत नासाज है। अभी देखिए जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है उसमें जो एक एक चीज़ है। सबसे पहले तो देखिए वो ऑस्ट्रेलिया, वो जो उनका जो वीडियो है उसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए एक कल की खबर है कि अबाउट 30 रॉकेट्स वर लॉन्च फ्रॉम सदर्न लेबनान बाय हिजबुल्लाह टुवर्ड्स नहारिया एंड श्लोमी इन नॉर्थ वेस्ट इजराइल, टारगेटिंग सेटलमेंट्स दैट हैव नॉट येट बीन इवैक्यूएटेड। जो सेटलमेंट्स अभी तक इवैक्यूएटेड नहीं है उन पे हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट छोड़े। उसका वीडियो आया, वहां भगदड़ मची हुई है। उसके बाद आप देखिए लगातार देखिए ये प्रतिकार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रतिकार नहीं हो रहा है।
उसके बाद देखिए कि जॉर्डन से एक पूरा वीडियो आता है जिसमें जॉर्डन में क्या हुआ कि जो कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, और जॉर्डन तो आप जानते हैं कि वो इजराइल के साथ है और अपनी एयर स्पेस भी दे रहा है इजराइल को। तो बच्चों को उन्होंने उस प्रदर्शन में मना कर दिया कि बच्चे प्रदर्शन में, तो बच्चों ने अपना अलग जुलूस निकाला और उसमें नारे लगाए कि बच्चों की आवाज उठने दो, जॉर्डन में बच्चों की आवाज उठने दो, युवाओं की आवाज उठने दो, आतंकवाद का मुखिया है अमेरिका, अमेरिका सांप का मुखिया है। देखिए पूरा ये पूरा इस तरीके से बहुत ही एक जीवंत वहां पर एक वो एक माहौल और एक आंदोलन का माहौल जॉर्डन में है। उसके बाद देखिए कि जो बेत यतीर एक इजरायली सेटलमेंट है अल खलील वेस्ट बैंक में, वहां पर एक सेटलर को गोली मारी गई, रेजिस्टेंस ने गोली मारी उसको, इजराइल सैनिक उसको बचाने पहुंचे तो इजरायली सैनिकों पर गोली चली और वहां से उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो अभी एक इंटरनेशनल एक एक्शन हुआ जिसमें जो टेलीडाइन डिफेंस एंड स्पेस वेपन्स फैक्ट्री है शिपले में, जो इजराइल को वेपन मुहैया करती है, उसके पूरे हेडक्वार्टर्स को इंग्लैंड के एक्टिविस्ट ने पूरा टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया, और उनसे ये अभी तक वो पूरा जारी है और उनसे कहा जा रहा है कि इजराइल को अपने हथियार भेजना बंद करो। उसके बाद आप देखिए तो जो एक बात आती है कि हाँ, इराक ने एक और जो ड्रोन मारा है सीधे हाइफा एयरपोर्ट पे। इजराइल का हाइफा एयरपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एयरपोर्ट है और उसमें इराक जो है पिछले दो बार कम से कम ये चीज कर चुका है, लेकिन लगातार इस बार 3 बार हाइफा एयरपोर्ट पे पिछले हफ्ते 3 बार लगातार इराक ने ड्रोन्स मारे हैं, जो कि जिससे इजराइल को नुकसान हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि अल फरा शिविर ट्यूबस वेस्ट बैंक में, इसमें आईडीएफ यूनिट ने घुसने की कोशिश की, उसके खिलाफ गोलियां चली, विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, उसको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद आईडीएफ ने एक एक्टिविस्ट को किडनैप करने की कोशिश की, बल्कि कर लिया, जर्नलिस्ट हैं अस्मा हरीश को उनके घर बेतुनिया रमाल्ला में उनको किडनैप किया, लेकिन उसके बाद जो एक हमला रेजिस्टेंस ने इसी जगह पे किया, उसमें इजरायली फौजों को पीछे हटना पड़ा। फिर आप देखिए जो कलंदिया चेक पॉइंट है जेरूसलम में, उस पे एक लोकली मेड एक्सप्लोसिव आईईडी से उन लोगों ने उस पे मारा और वहां भी इजरायली जो यूनिट आईडीएफ की यूनिट थी उसको क्षति हुई। और अब हम देखिए उसमें आते हैं कि अल फरा कैंप में जो बड़ी घटना हुई, अल फरा कैंप जो ट्यूबस में है जिसके बारे में बताया वेस्ट बैंक में, जहां पर एक बड़ा हमला इजराइल की व्हीकल्स पे हुआ, 2 इजराइल के व्हीकल्स उड़ाए गए, उसके पूरे वीडियोज आए, और ये वेस्ट बैंक के लिए ये खास तौर पे ये नई घटना थी। उसके बाद हम देखें कि जो एक एयरबस आईडीएफ की एयरबस है ओवडा, उसके पास एक तरह से वो विस्फोट हुआ। अब ये एयरबस कहाँ, ये देखिए ये इराक ने जो मिसाइल मारी, ये उसका कमाल है। ये हाइफा के पास एयरबेस जो कि जॉर्डन से भी नज़दीक है, वहाँ पर इराक ने एक ड्रोन मारा जिसमें वो सीधे एयरबस में जाके लगा। ये बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ। फिर एक स्टैबिंग ऑपरेशन जो ईयाल क्रॉसिंग नॉर्थ ऑफ कलकिलिया, ये भी वेस्ट बैंक में, कलकिलिया वेस्ट बैंक का शहर है, और इसमें जो है सेटलमेंट ऑफ कोचव यार, ये एक इजरायली सेटलमेंट है। यहाँ पर एक फिलिस्तीनी घुस गया, उसने पहले अपनी कार से चार सेटलर्स को घायल किया, उसके बाद वो निकला और उसने अपनी चाकू चलाई और उसने चाकुओं से लोगों को घायल किया और उसके बाद वो शहीद हो गया। ये देखिए पूरा मतलब डू और डाई की पूरी स्थिति है। जॉर्डन में प्रदर्शन फिर से जैसे कि तैसे जारी हैं। ये जो इजराइल में जो एक मैं जिन इजरायली प्रोटेस्ट की बात कर रहा था, उनमें किस तरह से नागरिक मिलिट्री व्हीकल्स के अंदर घुस जा रहे हैं इजरायली, विरोध जो कर रहे हैं नेतन्याहू का, और उनको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो हैं देखिए। अच्छा हाँ, कलकिलिया के में काफर शुल्क और अर्जुन शहरों के बीच इजराइल की बिजली की जो लाइनें हैं उनमें बड़ा
उनमें बड़ा विस्फोट हुआ। जो गाजा में बड़ी घटना हुई जब मध्य गाजा पट्टी अल बला में एक इमारत में अपने को बैरिकेड किए हुए आईडीएफ के जो सोल्जर्स थे उनको किलेबंदी रोधी टीबीजी शेल से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने निशाना बनाया। कम से कम 7 इजरायली सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की सूचना है। उसके बाद आप देखिए तो संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने ये जो ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ जो कि अभी परसों हुआ था, जब सीरिया में जो ईरान का इरानियन एम्बेसी है उस पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था और उसमें कई इरानियन मारे गए थे। उसका संयुक्त राष्ट्र ने उसकी निंदा की और उसके बाद इसराइल के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया कि हम एक ऐसा अब रिस्पॉन्स देंगे जिससे इसराइल को पता चल जाएगा कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पे हमला करने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद देखिए तो एक और ऐसे ही एक ऑपरेशन हुआ, एक कार टक्कर एक ऑपरेशन हुआ। नेतन्या एक जगह है, इजरायली सेटलमेंट है, वहां पर फिर एक फिलिस्तीनी ने कम से कम 4 सेटलर्स को घायल कर दिया। ये देखिए लगातार जो है ये पूरी घटनाएं जारी हैं सुबह से अभी तक। जो पूरा डेवलपमेंट है वो एक के बाद एक हो रहा है। हम देखिए इसको, आज का जो वीडियो है हम इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं कि हम आने वाले दिनों में और भी हम अब 2 वीडियोस दिन में जारी करेंगे। एक वीडियो 10 मिनट का होगा, 3 बजे के जो करीब होगा, और जो दूसरा वीडियो होगा वो हम 15 से 17 मिनट का होगा, जो थोड़ा डिटेल होगा जैसे आज का है। उसके अलावा कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि भाई वो जो पैलेस्टाइन अगर कुछ मदद करना चाहें, पैसा भेजना चाहें तो हम कैसे भेजें। तो उसमें वही बात आ जाती है। मैं देखिए किसी भी इस तरह की चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके बीच कुछ ना कुछ एक ऑफलाइन हम लोग एक कार्यक्रम चला सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मेरा ईमेल आईडी आएगा, तो उसमें आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी फ्रॉड में मत फंसिएगा। ऑनलाइन में जो लोग मांग रहे हैं पैसा या इस तरह का, मुझे कम से कम हो सकता है सही हो, लेकिन मुझे ये मेरा अनुभव है कि वो बहुत उसमें फ्रॉड ज़्यादा होता है।